हे गाइस, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा भूमि आमल की, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमि आमल की, इसको इंग्लिश में हम लोग स्टोन ब्रेकर कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग भूय आंवला कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। इसका लैटिन नेम है फिलैंथस एमेरेंथस। इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी फैमिली। इसका कुल कहीं भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चरक ने इसको कास और श्वास हर वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश ने इसको गुरुचि आदि वर्ग में रखा है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसका पर्याय सिनोनिम्स। तो सबसे पहले बेसोनिम देखते हैं इसको भूमि आमल की क्यों कहते हैं। तो जो फ्रूट होता है इट रिजेंबल्स लाइक आमलकी एंड द प्लांट इज़ वेरी स्मॉल, इसीलिए उसको भूमि आमल की कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके पर्याय देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास तामल की। तामल की क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्मॉल टेंडर प्लांट होता है, हर्ब होता है। सेकंड है बहुपत्रा। बहुपत्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज़ मेनी स्मॉल लीव्स। नेक्स्ट है बहुफला। बहुफला क्यों कहते हैं? इट यील्ड्स मेनी फ्रूट्स। ठीक है। और लास्ट है हमारे पास सिवा। सिवा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेस्ट होता है और बहुत ही पोटेंट मेडिसिन होता है, इसीलिए इसको हम लोग सिवा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रस पंचक के बारे में। तो इसका रस है तिक्त, कषाय, मधुर होता है। गुण इसका लघु रुक्ष होता है, विपाक मधुर होता है और वीर्य शीत होता है। नेक्स्ट इसके कर्म के बारे में देखते हैं। तो दोषों पे ये पित्त और कफ शामक होता है। ज़्यादातर ये पित्त शामक होता है क्योंकि तिक्त, कषाय, मधुर ये तीनों रस जो होते हैं वो पित्त का ही शमन करते हैं। ठीक है। और मधुर, विपाक है, शीत, वीर्य है, तो ये सभी जो है वो ज़्यादातर ये पित्त का शमन करने वाला है। तो ये बेस्ट पित्त शामक द्रव्य होता है। कफ का शमन कैसे करता है? तो तिक्त, कषाय रस से ये कफ का शमन करता है। अगर इसके हम लोग प्रधान कर्म के बारे में देखें तो काशहर होता है, कंडुग्न होता है, दाहहर होता है, रोचक होता है और कुष्ठग्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो इसका पंचांग यूज़ करते हैं, मतलब पूरा का पूरा प्लांट का सारे पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके गुण और कर्म के बारे में। तो ये भाव प्रकाश का श्लोक है। फर्स्ट लाइन है भूधात्री, ये भूमि आमलकी को बोला है। वात कृत, वात को बढ़ाने वाला। तिक्ता, कषाय, मधुरा, हीमा, यानी कि वात को बढ़ाने वाला ये होता है। और कषाय रस, मधुरा और हीम यानी कि शीत वीर्य का होता है, मधुर विपाकी। और तिक्त, कषाय, मधुर रस का होता है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखते हैं पिपासा, कास, पित्तास्त्र, कफ, कंडू, छतापहा, यानी कि इसको पिपासा का नाश करता है, कास का नाश करता है, पित्त अस्त्र का नाश यानी कि रक्त पित्त का नाश करता है, कफ का नाश करता है, कंडुग्न होता है, ये हमने देखा। और इंजरी वगैरह में भी ये अच्छा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे हम लोग रोगनता देख सकते हैं, थेरापेटिक इंडिकेशंस। श्वास, काश, कामला में दे सकते हैं, पांडु में, शोथ में, प्रमेह में, मूत्र विकार में, कुष्ठ में, कंडू में, तृष्णा में और दाह में हम लोग इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं एल्कोलॉइड्स, जैसे फिलेंथीन होता है, हाइपोफिलेंथीन होता है जो कि हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, डिमल्सेंट की तरह एक्ट करता है, एंटी फंगल होता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होता है, हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होता है दैट डिक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल, और इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं। तो इट ग्रोज इन वेस्ट प्लेसेस थ्रू आउट इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है इसका हैबिट। तो ये एक एनुअल हर्ब होता है जिसका हाइट 30 to 60 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट इसके स्टेम को देखें तो इसका स्टेम इरेक्ट होता है और ब्रांच्ड होता है। इसके लीव्स को देखें तो सिंपल, क्लोजली प्लेस्ड, लीनियर ऑब्लोंग लीव्स होते हैं। इसका फ्लावर जो है वो सॉलिटरी और येलोइश फ्लावर होता है। इसके फ्रूट्स को देखें तो कैप्सूल फ्रूट्स होते हैं और सीड्स देखें तो ट्राइगोनस सीड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, आमिक प्रयोग, थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट को कैसे देना है। तो अगर प्रमेह का पेशेंट आता है तो उसको 20 ग्राम भूमि आमल की चूर्ण और उसमें 20 ग्राम मरीच का चूर्ण ऐड करके उसको खाने के लिए देना है। नेक्स्ट है अगर प्रदर की पेशेंट है, मेट्रोरेजिया की पेशेंट है, तो उसको भूमि आमलकी के पाउडर यानी चूर्ण को राइस वाटर के साथ इंटरनल यूज़ के लिए देना है। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं डोजेस के बारे में। तो अगर हम लोग स्वरस यूज़ कर रहे हैं तो 10 to 20 ml यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग चूर्ण यूज़ कर रहे हैं तो 3 to 5 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके फॉर्मुलेशंस कल्प या योग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है और सबसे पॉपुलर फॉर्मुलेशन है च्यवनप्राश, जिसको हम लोग कास और स्वासहर में दे सकते हैं। सेकेंड है हमारा भूम्य आम्लादि कषाय, जिसको हम लोग कास में यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा कंटकारी घृत, जिसको हम लोग श्वास में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसर्च अपडेट के बारे में। फर्स्ट है अ स्टडी हैज़ डन टू एसेस द हिपैटोप्रोटेक्टिव एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ ऑफ 11 फिलैंथस स्पीसीज। सेकेंड है इसका जो मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट होता है फिलैंथस पॉलीफाइलस और फिलैंथस एम्बलिका एंड फिलैंथस इंडोफिशेरी, इट शोड हाई लेवल ऑफ द हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी। आज एक्स्ट्राज में हमारे पास भूमि अमलकी के कुछ पिक्चर्स हैं। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करें आपको ये द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ वीडियो कैसी लग रही है।